बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो नया दौर है उसमें आप ज़्यादातर जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएंगे तो आप फ़ाइल्स का नाम सुनते होंगे कि जी मैंने फ़ाइल ले ली, मैंने इस सोसाइटी की फ़ाइल ले ली, उसकी ले ली, इसकी फ़ाइल ले ली। 80% जो प्रॉपर्टीज़ आज ट्रेड हो रही हैं, मार्केट हो रही हैं, वो फ़ाइल की मद में हो रही हैं। उसकी वजह क्या है कि आवाम चीज़ किस्तों में लेना चाहती है और किस्तों में आपको प्लॉट कभी नहीं मिलता, किस्तों में आपको मिलता है फ़ाइल। कैश पे आपको जो है ज़्यादातर जो है वो प्लॉट मिल रहा होता है। आज ये बड़ी मेहनत से आपके लिए एक ग्राफ तैयार किया है, एक कंपैरिजन तैयार किया है, इसको समझना ज़रूरी है। फ़ाइल चाहे ओपन है चाहे क्लोज़ है, बेसिकली फ़ाइल है जहर। ओपन थोड़ा सा कड़वा जहर है, क्लोज़ थोड़ा सा मीठा जहर है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। लेकिन जब ये वीडियो आप आखिर में देखेंगे तो आप इस चीज़ के ऊपर फैसला कर सकेंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी सोसाइटी में जाते हैं तो आपको क्या क्लोज़ फाइल ख़रीदनी चाहिए या ओपन फाइल ख़रीदनी चाहिए, और हमें किस में फ़ायदा होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि हम दिहाड़ी के चक्कर में आपको कैसे फंसाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम डायलॉग शायलॉग मारते हैं आपको फंसाने के लिए, वो क्यों मारते हैं आपको। बहुत मैं बेसिकली रियल स्टेट की आपको डेप्थ में हमेशा चीज़ें समझा रहा होता हूँ ताकि आप किसी चीज़ में ना फंसें। इसलिए आप हमेशा बात को सुनने के बाद उस पर अमल पेरा ज़रूर हों ताकि आप अपना नुकसान ना करें। चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी नंबर का, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें और सबक आमोज़ आपको जो है ना चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह लेके आता रहूँगा। ये हो सकता है ये मेरी वीडियो आप कहीं पे 20, 25, 50 लाख रुपए लगा रहे हूँ, आपकी कोई बचत हो जाए। ओपन फाइल जो होती है ये वो फाइल होती है कोई भी प्रॉपर्टी की जो कि ट्रेडिंग के लिए ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। खरीदी फिर बेची, खरीदी और फिर बेची। इसको हमेशा इसके साथ एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें शॉर्ट टर्म में आपको इसमें मुनाफा मिल सकता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि शॉर्ट टर्म में अक्सर ट्रेडिंग में बहुत बड़े लोगों को धचका लगता है। सो ट्रेडिंग ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ की जाती है ज़्यादातर, जिसकी वजह से जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज की तरह चीज़ ऊपर की बेच दी, नीचे आई तो फंस गए। सो ये वो स्टेट है जिसके अंदर बहुत ही स्मार्ट और शार्प बंदा और जिसके पास बहुत बड़ा बजट है वो इस चीज़ के साथ खेल सकता है। एक आम बंदा जिसके बजट लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो अगर इस खेल में पड़ेगा तो हम जैसे मगरमच्छ उसको खा पी के डिकार मार के ख़त्म कर देंगे। सो इसलिए आपने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस स्मार्ट या ज़्यादा साइंस या फिलासफी नहीं मारनी, क्योंकि मार्केट के अंदर जो सिस्टम है, जो फाइल्स है, कि जो बड़ा डीलर होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है, तो छोटे मछलियों को सब छोटे को लगड़ बगड़ को खा जाते हैं। सो इसलिए इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी कि ट्रेडिंग अगर आप करने जा रहे हैं ताकि आपको पता हो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये ओपन फाइल वो जिसकी बैलेटिंग नहीं हुई होती, ज़्यादातर ओपन फाइल्स को प्लॉट नंबर नहीं लगे होते। सो ये इस वजह से एक डेंजरस चीज़ है कि इसको प्लॉट नंबर नहीं लगता। प्लॉट नंबर नहीं लगेगा तो अनएलोकेटेड स्पेस होगी, अनएलोकेटेड स्पेस होगी तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी तुम्हारी फाइल हवा भी रह सकती है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ओपन फाइल वो वाइड प्रॉपर्टी है जिसका रिकॉर्ड जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते बाद में। दूसरी चीज़ है कि एक अनरजिस्टर्ड गाड़ी की तरह इसकी मिसाल है, जैसे कि गाड़ी अनरजिस्टर्ड है, उसका कोई मालिक नहीं है। ओपन फाइल जिसके हाथ में है वही मालिक है। आपसे मैं छीन लूँ, मैं मालिक हूँ, आप मालिक नहीं होंगे। अगर आपके साथ फ्रॉड तो वैसे भी होना ही है आपके साथ, चाहे ये लें चाहे ये लें। अब सुन लें कि होता बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा आपको गुड़ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जूतियाँ पड़ेंगी। अब वो कैसे? अगर आपके साथ फ्रॉड होता है किसी भी जगह पे, आप केस करने नैब में चले जाते हैं, पुलिस स्टेशन में, FIA में, कहीं भी चले जाते हैं, ओपन फाइल को ओपन फाइल की ओनरशिप को आप जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन फाइल आपके नाम होती नहीं है। तो आप ये कह सकेंगे कि मेरे नाम है। मेरी बात समझ आ गई? अगर ये एक मोबाइल है, इसमें मेरी ओनरशिप नहीं है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, मेरा नाम नहीं है, मैं पुलिस को जाके कहता हूँ कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, तो वो कहेंगे जी दिखाएं कौन सा मोबाइल चोरी हो गया। आप ये कैसे आप कहते हैं कि आपका मोबाइल था? वो कहते हैं आप ये कैसे आप इसको साबित करें कि जी प्रॉपर्टी आपकी थी? आप साबित नहीं कर सकते। सो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा। सो दैट्स वाई ओपन फाइल हमेशा उसका केस वीक होता है। आप एप्लीकेशन तो दे देंगे लेकिन FIR उसकी बड़ी मुश्किल से होती है। ये शॉर्ट टर्म के चक्करों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस पर टैक्स भी नहीं लगता और इस पर ट्रांसफ़र फीस भी नहीं लगती। वो चीज़ें जो टैक्स से भरी होती है, वो चीज़ें जो टैक्स से ढकी छुपी होती हैं, उसको बाद में अदालतों में और आप गवर्नमेंट के खातों में क्लेम नहीं किया जा सकता। याद रखें, कस्टम गाड़ी है उस पर टैक्स नहीं पेड, चोरी हो जाए तो आप FIR करने जाएंगे तो उल्टे आप पकड़े जाएंगे। ऐसा ही होता है। और जो रजिस्टर्ड गाड़ी है जिस पर टैक्स पेड होता है वो आपका कानूनी राय, कानूनी हक है, आप जाएँ और आप उसको डिफेंड कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। ये कैंसिल सोसाइटी इजी कर सकती है। अगर सोसाइटी को जब लगता है कि हमारे पास तो ज़मीन नहीं है, फाइलें तो हमने बेच दी हैं, अब मेरे पास ज़मीन परचेज़ नहीं हो रही, ज़मीन महंगी पड़ रही है, सोसाइटी किसी भी टाइम आपकी फ़ाइल को कैंसिल कर सकती है।
अगर आप डेडलाइन है, मिसाल आपको कहा जी 25 दिन के बाद आपने अपने नाम फाइल ट्रांसफ़र करनी है, आपने वो डेडलाइन नहीं मानी तो सोसाइटी इख्तियार रखती है कि आपकी ओपन फाइल को काटा मार के ख़त्म कर दें। दूसरी चीज़ है कि अक्सर सोसाइटियाँ क्या करती हैं कि नए रेट के ऊपर भी चीज़ को कन्वर्ट करती है। प्लॉट दिया 20 लाख रुपए का, नया रेट आया 50 लाख या 25 लाख रुपए का आया, आप घर सोए होंगे, अगले दिन जब आप सोसाइटी में फ़ाइल लेके जाएंगे वो कहेंगे जी आपने जो प्लॉट लिया था वो तो 20 लाख की थी, वो तो 25 लाख की हो गई है, हम 25 लाख का पेमेंट प्लान आप देंगे। यानी कि 20 ली थी, 20 की आपने, लेकिन 20 का कैंसिल करके 25 कर दिया, 5 लाख आपको नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ सिवाय फेसबुक पे पोस्टर लगाने के और घर में रोने के। अगर फाइल गुम जाए तो गुमी हुई चीज़ जो है वो जब आप फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आपकी ओनरशिप में होती है और आप गुमती है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके शनाख्ती कार्ड गुमता है, नादरा से नया बना लेते हैं, ओपन फाइल गुम जाए उसका दोबारा डुप्लीकेट बनानी मुश्किल होती है। अब आ जाए जी क्लोज फाइल की तरफ, फिर नीचे ये चीज़ें जो बताने जा रहा हूँ ये ज़रा इंपॉर्टेंट तो समझना है। क्लोज फाइल वो होती है जो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, नंबर 1। दूसरा ये कि शॉर्ट टर्म और मीडियम इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आपके साथ उसमें फ्रॉड हो जाता है तो एटलीस्ट इंसाफ से तो मिलना को नहीं, लेकिन तुम FIR से FIR कर सकते हो, क्योंकि तो तुम्हारी मतलब ओपन फाइल और क्लोज फाइल गरीब बंदा लेता है और गरीब बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। गरीब बंदा कभी इंशाल्लाह केस इजीली नहीं जीत सकता, क्योंकि जो फ्रॉड करता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। देखें, जालिम मजबूत होता है मजलूम से, फ्रॉड करने वाला मजबूत होता है विक्टिम से। सो जो फ्रॉड कर रहा होता है वो पहले से अपनी सेटिंग बना के या तो भाग जाता है। सो इसलिए अगर आप ये सोचेंगे ना कि ये ना सोचो तुसी कल क्लोज फाइल लो, तुसी कहो खान साहब दसे असी माशाल्लाह असी केस करेंगे सानू इंसाफ मिलसी, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं लीगली बात कर रहा हूँ, कानूनी बातें करने लगा हूँ कि जब आप फ्रॉड अगर आपके साथ हो जाए तो क्लोज फाइल को आप क्लेम एटलीस्ट कर सकते हैं, FIR जमा करा सकते हैं, थोड़ा सा जलील हो सकते हैं आने जाने में, ठीक है। अब तीसरी बात, टैक्स और ट्रांसफ़र फीस इसके अंदर आपको जमा करानी होती है, लेकिन पहली दफ़ा जब फाइल आपके नाम ट्रांसफ़र हो रही होती है तो एग्जाम्प्ट होती है टैक्स और ट्रांसफ़र फीस से। जब ये मुकम्मल हो जाती है ये क्लोज फाइल इंस्टॉलमेंट के बाद, जब ओनरशिप आपकी ग्राउंड पे आ जाती है, पोजेशन आ जाता है, फिर देन गवर्नमेंट का जो एडवांस टैक्स है और जो बाकी टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी स्टाम्प ड्यूटी, पंजाब ड्यूटी टैक्स 3% और ये सारी चीज़ें वो देंगे। टैक्स के हवाले से प्रॉपर्टी नामा यूट्यूब चैनल पे बड़ी डिटेल वीडियो पड़ी भी है, उसको ज़रूर देख लें ताकि टैक्स समझ आ जाए, क्योंकि आपके घरों में अनकरीब दस्तक लगने वाली है और आपका काम फिर ख़राब होने वाला है। लोग कहते हैं जी खान साहब बहुत डराते हैं, मैं डराता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ आप किंग खान हैं, बदमाश हैं इस मुल्क के, कोई टेंशन नहीं है, आप बहुत बड़े खड़पैंच हैं। लेकिन जिस दिन आपके साथ कुछ होगा ना, फिर मैं उस दिन पूछूंगा कि आप कितने बड़े खड़पैंच हैं। उस दिन आप बकरी की तरह हो जाते हैं। अब जो ये सारे हमारे सामने मिसालें मौजूद है, बड़े बड़े सेठ, बड़े चौधरी, बड़ी बड़ी मुच्छा रखी, जिले फ्रॉड होना है बकरियां बांट जानी। सो बेहतर है कि आप पहले दिन से बकरी की तरह चलें। बकरी देखें ना, बकरी आपने कभी देखे किसी बकरी को किसी पे झपट्टा मारते हुए, कोई रिस्क लेते हुए? को आपने कभी किसी बकरी को देखा हो बड़ा नाला क्रॉस करते हुए? बबर शेर होता है जो आंदा छक करके क्रॉस, लेकिन बबर शेर को पता होता है कि मैं ये क्रॉस कर सकता हूँ। सो आप उतनी छलांग मारेंगे जितनी आपको पता है आप क्रॉस कर सकेंगे, तो तल्ले विच चले गए तो काम थोड़ा खराब हो जाना है। सो इसलिए आपने हमेशा इन्वेस्टमेंट के दौरान इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना है। कन्वर्जन इसकी मुश्किल है, यानी कि आपने 15 लाख की फाइल ली क्लोज, सोसाइटी बड़ी मुश्किल होता है कि सोसाइटी उसको, या बहुत कम होता है कि सोसाइटी उसको नए रेट पे कन्वर्ट करे। अगर फाइल आपकी गुम गई, जिस तरह गाड़ी के कागज़ डुप्लीकेट निकल आता है, फाइल आपकी प्रॉपर्टी की डुप्लीकेट निकल आती है, उससे वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होती, आपकी ओरिजिनल फाइल वापस आपके हाथ में आ जाती है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये मीठा और ये कड़वा जहर, दोनों जहर एक ही जैसे हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बात यह कि कभी कभी जहर आपके काम आता है। डॉक्टर जो आपको डोज दे रहा होता है वो बेसिकली जहर होता है, लेकिन जब आपको डॉक्टर दे रहा होता है तो उससे आपको शिफा मिल रही होती है। लेकिन हर जहर हर बंदे के लिए होती है, हर दवाई हर बंदे के लिए नहीं होती, तो हर फाइल हर बंदे के लिए नहीं होती। हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता है कि मिसाल मैंने अब पिंडी, संभाल, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, खारियाँ, गुजर खान, इंडिया, हर जगह प्लेटर का सिस्टम चल पड़ा है। बस 100 फाइल अंदर सोसाइटी को प्लेटर ला रहे हैं, सिर पर रखा है, अब वो उतारना है सर से, क्योंकि डेडलाइन है, 5-10 करोड़ रुपए का प्लेटर है, और 5-10 करोड़ रुपए तो उसकी अपनी जेब में छोंदा को नहीं, फिर वो उसको बेचता है, फिर फोर्सली बेचता है उसको, वो फिर टेंशन में बेचता है उसको, प्रेशर में बेचता है। वो जब उसे बेचता है तो उसके लिए वो फिर बहुत झूठ बोलता है। इंसान दो स्टेट्स में बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं, या जब वो बड़ा खुश हो या जब वो बड़ा टेंशन में हो। तो टेंशन में अक्सर आपने देखा है बहुत बड़ी बड़ी लोग टेंशन में आके बहुत अजीब अजीब बातें कर जाते हैं। सो जब फाइल आपको वो टेंशन में बेचता है तो बेसिकली बड़ी बड़ी बातें होती है, तो ऐसा करो कि 10 फाइलें पकड़ लो, 2 महीने में इंशाल्लाह डबल होगा, फिर वापस तेरे से ले लूँगा। ये फाइलें पकड़ो, ये भी इंशाल्लाह देखो ना 15 लाख की फाइल है, 2-4-5 लाख डाउन पेमेंट है, ये 10 महीने बाद ये ऐसा हो जाना वैसा हो जाना है, और आप तो माशाल्लाह वैसे भी कहानियाँ सुन के खुश हो जाते हैं। वो मसनूई और ख्वाबों वाली हमारी ज़िंदगी है, तो आप वैसे भी उसमें आके फिर वो चीज़ें फंस जाती हैं। सो आपने रियलिस्टिक रहना है जब आपने इन चीज़ों को इसमें हाथ डालना है। दूसरी बात,
कोई भी सोसाइटी की जब फाइल खरीदने जा रहे हैं, वो फाइल इसलिए इशू हो रही है क्योंकि सोसाइटी ना डेवलप कर चुकी है, ना सोसाइटी के पास अभी तक उसकी लैंड मौजूद है, ना सोसाइटी जो है ना उसको पोजेशन आपको दे चुकी है। जब पोजेशन में आ जाएगा फिर सो ये सारी चीज़ें रिस्क में है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला होता है फाइलों का कि क्या इस सोसाइटी के पास लैंड मौजूद है, ज़मीन मौजूद है। अगर तो ज़मीन मौजूद है तो फिर आपकी फ़ाइल 2% सेफ़ है। लैंड की जी बात ये थी कि अगर आपके पास जो फाइल है उसके मद में लैंड मौजूद है तो आप कुछ ना कुछ सेफ़ है। लेकिन बात यह है कि आप जितने मर्जी फनकार हो जाए, आपको ये पता नहीं लग सकता कि आपकी फ़ाइल के एवज़ लैंड मौजूद है या नहीं है। या भी मैं आपको डरा रहा हूँ क्योंकि आप इतने बड़े वो नहीं। अगर आपको लैंडों का पता होता, अगर देखें पहली बात है अगर आपको ज़मीनों का पता होता, ज़मीनों का पता उसको होता है जो ज़मीनों का मालक होता है। ज़मीनों का जो मालक होता है वो फाइल नहीं खरीदता। ज़मीनों का जो मालक है वो अमीर होता है, अमीर बंदा फाइल नहीं खरीदता। सो आप गरीब हैं तो गरीब बनने के लेवल की बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। उस दिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुबई से कहा लिया, अस्सलाम वालेकुम जी, ओ खान साहब तुसी ना आपने बड़ी बात डायलॉग मार रहे थे, उसमें आपने कहा जी ये गरीब हैं तो गरीबों को एहतियात करना चाहिए। तो मैंने कहा क्या ये मैंने गलत बात की कि गरीब को एहतियात करनी चाहिए? गरीब को ही एहतियात करनी चाहिए। अमीर वाले को क्या फ़र्क पे? जिसको 1 अरब रुपया पे उसको करोड़ रुपया को खो के ला जाए को फ़र्क पे? जड़ा गरीब है उसको करोड़ रुपया पे, मिसाल तो सारी जिंदगी उसको करोड़ गया तो उसे मर जाना है, उसे हार्ट अटैक हो जाना है। बढ़िया ने होया भी है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस लगा स्वात के बाबे का, 19 साल बाद केस का जब जज ने उसको कहा कि फैसला आपके हक में आया तो उसको हार्ट अटैक होकर फौत हो गया। तो तुसी तो भावें खुशी नाल भी मार सकते हो तो गुरबत नाल भी और गमी नाल भी मार सकते हो। तो बेसिकली ये एक ऐसा दुख है, एक ऐसी टेंशन है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया, आपकी सारा पैसा जब चला जाता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारा दिन सारी साल उधर दिहाड़ी कर, सारा महीना इधर पैसे भेज के प्रॉपर्टी लेता है, 5 साल के बाद बीवी बच्चों से दूर, माहौल से दूर, वहाँ कफील की गालियाँ सुनो, बातें सुनो, शर्तों की से आप मार खा रहे होते हैं। और यहाँ पर फिर आप आके अगर आपको प्रॉपर्टी ना मिले तो आप मुझे बताएं आपका दिल फटेगा नहीं फटेगा? तो बेसिकली बात रियलिटी की है, रियलिटी के ऊपर हम काम इस टाइम बातें कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर ऐसा प्रोजेक्ट है जो डिलीवरी बहुत सारी कर चुका है, बहुत सी सोसाइटीज़ बना चुके हैं और अब एक सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, उसमें एक चीज़ सेफ़ है। ऐसा प्रोजेक्ट जिसके पास लैंड मौजूद है उसमें फ़ाइल चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो वो सेफ़ है। जो डिलीवरियाँ कर रहा है, जो डिलीवरी का मतलब यह है कि एक प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया है, 100% ऑफिस तैयार हो चुका है, उसका बैकग्राउंड है, स्ट्रॉन्ग डेवलपर है। तब अगर डेवलपर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत डेवलपर है, फाइनेंशियली मजबूत है, लैंड के वजह से मजबूत है, तब भी उसमें फ़ाइल सेफ़ है। अगर नहीं है मजबूत तो ये चाहे ओपन लो चाहे क्लोज लो, दोए में तुम जाके खुदे लैंड लगना। NOC होना ज़रूरी है। NOC का आजकल ये हो रहा है कि लोग 200 कनाल की NOC लेके 25,000 फाइलें भेज देते हैं। NOC का होना भी फ़ायदामंद है, ना होना भी फ़ायदामंद है। ज़्यादातर लोग जो NOC लेके बैठे हुए हैं वो भी आंखों में एक धूल है। फॉर एग्जांपल लोगों ने 200 कनाल की LOP लेकर 30,000 फाइलें भेज देते हैं, 100 कनाल की LOP लेकर 15,000 फाइलें भेज देते हैं। तो ये नॉर्मल है। वो आपको सिर्फ NOC आपको नहीं पता कि बेसिकली NOC के अगेंस्ट कितनी LOP की लैंड जमा हुई है, ये चीज़ें आपको नहीं पता। इसलिए NOC को मैं ज़्यादा कंसिडर नहीं करता, यस या नो। NOC सारे पैसे की गेम है, अमीर बंदा ले सकता है, गरीब बंदा नहीं ले सकता, सिंपल सी बात। अब आ जाए जी कंसल्टेंट के ऊपर। सबसे जो मेन आपका रोल है वो ये बंदा है, ये बंदा जो आपका जहाज़ है उसका पायलट है। ये पायलट है आपका, ठीक है जी। ये आपको क्रैश भी कर सकता है और आपको मंजिल पे पहुंचा सकता है। जो कंसल्टेंट है आपका नंबर 1 वो पायलट भी है जो जिस कंपनी से आप ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो उस स्ट्रेचर पे जिस पे आपका ऑपरेशन हो रहा है या जिस पे आप बिस्तर मर्ग पे पड़े हुए हैं ICU में, उसका सर्जन होता है। वो सर्जन का मतलब है कि चाहे तो तुहानू किधरे भी टांका मार दे तो पता ही नहीं लगना, छोटी सी एक रग उसने काटनी और आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग सारी चीज़ें जो है ना वैसे भी नहीं देखते, आप सियाणे तो है नहीं, सारी जो पता तो वैसे भी पहले नहीं था आपको, मैं समझा रहा हूँ, आप समझा करें इस चीज़ को। और इन चीज़ों का, इस चीज़ को लोग सबसे लाइट ले रहे होते हैं। ये आजकल क्या है कि जिसके पास मोबाइल है वो कहता है मैं कंसल्टेंट हूँ, जिसने ले लिया 15,000 किराए पे दफ्तर वो कहता है मैं कंसल्टेंट हूँ। नो, कंसल्टेंट वो है, वो कंपनी मार्केटिंग या रियल एस्टेट कंपनी वो है जो कि इन सारी ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपको प्रॉपर्टी दे। वो आपको वो चीज़ दे जिसमें आपको फ़ायदा हो, वो चीज़ ना दे जिसमें फ़ायदा। अब पिंडी इस्लामाबाद में डेली जो है डेली कम से कम 2 से 3 सोसाइटियाँ नई अपनी आपको रजिस्टर्ड कर रही हैं, नई सोसाइटियाँ आ रही हैं। डेली जो है वो 50 रियल एस्टेट कंपनियाँ खुल रही हैं।
सो बेसिकली एक भगदड़ सी मची हुई है और हर बंदा इस चक्कर में है कि जो नई सोसाइटियाँ आ रही हैं वो कमीशन भी ज़्यादा दे रहे हैं, उनका प्लेटर उठा के आप में बांटते हैं और आपको ख्वाब अच्छे अच्छे दिखाते हैं। तो इसलिए आपने ऐसे लोगों के साथ काम करना है जिनका एक तो एक्सपीरियंस हो, जो कि आपको वो चीज़ दे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ हो। इसमें अब ये होता है कि आप क्या करते हैं कि एक तो आप ज़्यादातर अपनी मर्ज़ी से काम करें। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी ये चीज़ दे दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर मेरा ये बजट है, इसमें बेस्ट चीज़ है। दो बातों में बड़ा फ़र्क। डॉक्टर के पास जाके कहो मेरे सिर दर्द है पैनाडॉल दे दूँ, एक होता है डॉक्टर के पास जो कहो सर मेरे सर में दर्द है, मेरी ज़रा तशख़ीस कर लें कि मुझे क्या मसला है, फिर उसके मुताबिक दवाई दे। दो बातों में बड़ा फ़र्क है। सो आप नंबर 1 वाले हैं, नंबर 1 वैसे भी आप सारे नंबर 1 है, नंबर नहीं L वाला, नंबर 1 आप नंबर 1 है सारे। जब भी अस्सलाम वालेकुम जी ओ माशाल्लाह क्या हाल है जी, वो बस मुझे ये वाली फाइल चाहिए, तो अगर हम कहें मिसाल के तौर पे ये नहीं, ओ नहीं मुझे बहुत अच्छा पता है, तो आप नंबर 1 है और आपको पता है फिर कि आपके साथ क्या होता है आगे। तो बेसिकली आपने कंसल्टेंट जो है उससे कंसल्टेंसी लेनी है, ना कि आपने अपने इम्पोज करना है कि भाईजान मुझे ये चीज़ दे दें। सो इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब आप प्रॉपर्टी नामा टीम से रब्ता करें, आप अपना बजट बताएं और शहर बताएं, उस बेस्ट बजट के अंदर बेस्ट चीज़ हम आपको इंशाल्लाह देंगे। सो ये सारी वो बातें थी जो आपको मैंने सुनाई। और ये फाइल है, चाहिए इसमें भी लोग लाखों रुपया कमाते हैं और इसमें भी लोग लाखों रुपया कमाते हैं। इट इज़ अप टू द कंसल्टेंट कि वो आपको कौन सी चीज़ दे रहा है जिसमें आपको फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह आप प्रॉपर्टी नंबर टीम से रब्ते में रहें। जो आपका बेस्ट बजट है उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको क्लोज फाइल्स दें, और जो आपका बेस्ट बजट है उसमें बेस्ट सोसाइटी जिनके तमाम पॉइंट्स पूरे हों हमारे लिहाज से, मैं उसी में डील करता हूँ। प्रॉपर्टी नामा उसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको चीज़ देगा। बहुत सारी सोसाइटियाँ होती हैं जिसके अंदर 2 प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो कामयाब होती है, एक प्रोडक्ट नाकाम होती है। सो इस चीज़ को भी ज़रूर वो करना कि कौन सी प्रोडक्ट कामयाब है, कौन सी नाकाम है, ये हम आपको वो कर रहे होते हैं। अब आप किसी भी सोसाइटी में चलते हैं, कुछ फाइलें प्रॉफिट में हैं, कुछ फाइलें नुकसान में। तो जो प्रॉफिट में वो वही थी जो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी बेल्टिंग कब होने जा रही है, उसको नंबर किस ब्लॉक में लग रहा है, इसके ऊपर सारी चीज़ डिपेंडेंट होती हैं। सो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा एहतियात करें। हमारी हेल्पलाइन है 0333 05441117, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें और हमसे रब्ता करें। दूसरी बात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, खारियां, गुजर खान, 7 से 8 बड़े शहरों में ऑफिस हैं। आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाएँ, ठीक है। तो 2-3 हज़ार का कोई बात नहीं, डीजल साड़ के आ जाए। वैसे ही फिर अदालतों में जब बाद में आपने इन चक्रों में फंस के अदालतों में डीजल साड़ना है, टेंशन लेनी है, कभी किसको देने कभी किसको पैसे देने, तो आ जाया करें, तो इसे तकलीफ़ कर लिया करें और टीम के साथ बैठ के मशावरत के साथ बेस्ट चीज़। हमारी टीम पहले आपको चीज़ दिखाएगी, उसके बाद आपने फैसला करना। अगर आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, आप नहीं आ सकते, हम उस चीज़ को भी समझते हैं, फिर हम ऑनलाइन आपको सर्विसेज देंगे। उसके लिए हेल्पलाइन पे मैसेज करें और बेस्ट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी अक्सर वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप जब एक मोबाइल लेने जाते हैं आईफोन, तो आप कितना टाइम लेते हैं, उधर आप लाख रुपये लगा रहे हैं। आप 5,000 के एक सूट लेने जाते हैं, घंटा आप शॉपिंग मॉल में लगाते हैं, एक डिसीजन लेते हैं। जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग से पहले जितनी मेरी वीडियोस हैं वो देखें और जितनी मेरी बातें हैं उसको समझ लें। अपना ख्याल रखें। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।